राम राम, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश की नायब सरकार लगातार विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि हमारा देश और प्रदेश तभी विकसित हो सकता है जब हर वर्ग का विकास हो, हर वर्ग सशक्त हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार मजबूती से फैसले लेते हुए काम कर रही है। किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। बुजुर्गों का सम्मान भत्ता बढ़ाया गया है। सरकार का फोकस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने पर है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हरियाणा के किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। उसको भी हमने भाइयों लागू कर दिया है। आज हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने किसानों के खाते के अंदर डायरेक्ट उनकी फसल का पैसा पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 12 लाख किसानों के खाते में हमने धान की फसल का 1,64,000 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने फसल खरीद का ये किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने पिछले 11 वर्षों में अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसके खराबे का नुकसान भी उसके खाते में पहुंचाने का काम किया है। पिछले 11 वर्षों में मैं बताना चाहता हूं कि 15,448 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने किसान के खराबे का फसल का पहुंचाने का काम किया है। हमने 2014 में जन सेवा का दायित्व संभालने के बाद 2015 में इसको जारी किया था। और साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में एक और बात कही थी कि अंग्रेजों के जमाने से जो मेरे किसानों पर एक अभियान लग रहा था, उस अभियान को हमने जड़ से खत्म किया और उसका 133 करोड़ रुपया वो भी माफ करने का काम किया है। साथियों, आज पूरे प्रदेश में जमीनों व संपत्तियों का पेपरलेस ये रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। अब रजिस्ट्री का पूरा काम ये डिजिटल हो गया है। आज लोगों को किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी अफसर के तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ते। आज वो जा करके अपनी फोटो तरवा करके साइन करके रजिस्ट्री ले आता है। आज इसके अंदर बड़ा बदलाव किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने एससी समाज के अंदर जो वंचित वर्ग था उसको आरक्षण देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। 11 वर्षों के अंदर भाइयों 2200 रुपया बुजुर्गों का सम्मान भत्ता ये बढ़ाने का काम किया है। और मुझे खुशी है, आप बुजुर्ग ये हमारे सम्मानित ये व्यक्ति हैं, इनका आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर रहता है। मैं आज इस तावड़ू की सरदारी के बीच से हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपके इस सम्मान के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ेगी और ना कमी रहने देगी। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए जो काम किए हैं, ऐसे 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग, चाहे वो कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी या कोई दिक्कत आ जाती है, उसको इलाज की चिंता नहीं है या परिवार को भी नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। साथियों, 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों का इलाज ये हरियाणा सरकार कराने का काम कर रही है। जो क्रिमिनल की आय की व्यवस्था थी वो 6,000 रुपए थी, उसको बढ़ा करके हमने 8 लाख रुपए करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि किसी गरीब के सर के ऊपर, हर गरीब के सर के ऊपर छत होनी चाहिए। वो छत उपलब्ध कराने के लिए हमने हरियाणा प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 आवास बना करके देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 14 शहरों में 15,765 गरीब परिवारों को
प्लाट देने का 30 गज का प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायतों में 12,031 प्लाट 100 गज के प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अब तक धन के अभाव में कोई गरीब अपना इलाज से वंचित न रहे। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान चिरायु योजना के तहत लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना के तहत 26 लाख मरीजों ने अपना इलाज करा। तो फिलहाल हरियाणा डायरी में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।